अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इस्लाह मीडिया के प्लेटफार्म से हम आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान फ़ज़ीलतुश शेख अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी हफ़िज़हुल्लाह ताला हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले रमज़ान मुबारक में हमने एक सिलसिला शुरू किया था सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दिफ़ा के सिलसिले में ही ज़िमनन एक बात आई थी कि मौलाना कासिम नानोतवी साहब जो मकतब फ़िक्र देवबंद के मारूफ़ बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने अपने तई मोहब्बत में आकर ये एक इबारत लिखी थी कि काश मैं मदीने का कुत्ता होता। उस पर कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि ये गुलूब पर मबनी बात है जो दुरुस्त नहीं है। तो मौलाना इलियास घुमन साहब ने उसका दिफ़ा करते हुए ये कहा था कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से भी ऐसा साबित है। कुछ आसार उन्होंने पेश किए, उनके हमने जवाबात दिए कि वो आसार साबित नहीं हैं और उनमें कुत्ता बनने की ख्वाहिश भी नहीं है। सही। तो फिर उनके एक शागिर्द या उनके सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले एक हमारे भाई, उन्होंने अपने तई जवाब देने की कोशिश की। सबसे पहले तो उन्होंने एतराज़ किया कि मौलाना इब्राहीम मीर सियालकोटी रहमहुल्लाह ताला जो अहले हदीस के एक बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने भी इस तरह की ख्वाहिश का इज़हार किया हुआ है। तो हमने उसका जवाब दिया कि देखें, पहली बात तो ये कि मौलाना कासिम नानोतवी साहब ने जो बात की, जो गलती उसमें है वही गलती उस इबारत में, अगर वो मीर सियालकोटी साहब भी कहें तो उसमें भी वही गलती है। हम अपने बुज़ुर्गों का नाजायज़ दिफ़ा नहीं करते। वो इंसान थे, इंसान होने के नाते किसी से गलती हो सकती है। उन्होंने कहा कि आप अपने बुज़ुर्गों पे फ़तवा लगाएं। हमने तो मौलाना कासिम नानोतवी साहब पे भी कोई फ़तवा नहीं लगाया था। हमने तो कहा कि उनकी ये इबारत गुलूब पर मबनी है जो कि दुरुस्त नहीं है। उनसे एक गलती हुई है तो उसका नाजायज़ दिफ़ा करना वो सही नहीं, और उससे बढ़कर उस दिफ़ा के सिलसिले में सहाबा किराम की तरफ ऐसी बातें मंसूब करना ये और ज़्यादा शायद गलती है। सही। तो उस सिलसिले को आगे मज़ीद उन्होंने बढ़ाया। हमारे वो जो भाई थे, हम तो उनको भाई कहते हैं, हमारे मोहतरम भाई हैं, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला भी शुरू किया और हम इसको आगे भी लेकर जाएंगे कि ये जो हमारे इख्तलाफात हैं, मुसलमानों के बाहमी इख्तलाफात हैं, इनको मिल बैठ कर हल किया जाए, बजाय मार धाड़ के, दंगा फसाद के, नफ़रत अमेज़ गुफ्तगू के। हम इसको इस्लाही नुक्ता नज़र से लोगों के सामने पेश करें। हर तरह, हर मकतब फ़िक्र को ये हक़ है कि वो अपना मुकदमा या अपना मुद्दा लोगों के सामने पेश करे। तो अगर उसको अच्छे अंदाज में पेश कर दिया जाए बग़ैर तानो तशनी के या बग़ैर फतवाबाजी के, तो मेरे ख़्याल में ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमने देखा है कि पाकिस्तान में हमारे मुसलमान भाइयों ने ईसाइयों के साथ भी मुबाहसे और मुनाज़रे किए हैं, मुकालमा बैनुल मज़ाहिब के नाम से, और वो इंतहाई शाइस्तगी के साथ और बड़ी मतलब है कि सुलह जोई के साथ वो हो गए। ये लाहौर में भी, कराची में भी, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ईसाइयों के साथ मुनाज़रे हमारे भाइयों के हुए हैं। तो ये क्यों मुमकिन नहीं कि ये जो मुसलमान हम कलमा पढ़ने वाले हैं वो मिल के बैठ जाएँ और एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बात कर लें, दलाइल का तबादला कर लें। और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो हम वीडियोज़ के ज़रिए इस चीज़ का इजहार कर दें अच्छे तरीके से, बजाय इसके कि तानो तशनी। वो हमारे भाई हैं, उन्होंने कुछ ऐसे नाजेबा अल्फाज बोले हैं, हम नहीं मुनासिब समझते कि हम उसका जवाब उसी तरह दें। हम अब भी उनके लिए एहतराम के जज्बात रखते हैं, वो हमारे भाई हैं। वो इल्मी तौर पर दलाइल का तबादला करें। हम जो दलाइल पेश कर रहे हैं उनका इल्मी तौर पर अगर वो तोड़ करना चाहते हैं तो करें। उनका जो बयान होगा हम इंशाअल्लाह इल्मी तौर पर उसका जो है ना वो मुहासबा करेंगे या उसका जायज़ा लेंगे, तो लोगों के सामने हक़ वाज़े हो जाएगा, बजाय इसके कि हम नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू करें। हाँ, हमारी ये ख्वाहिश है, हमारा ये प्रोग्राम है कि हम तमाम जो मुसलमान मकातब फ़िक्र हैं उनको हम टच करेंगे और अच्छे तरीके और अहसन अंदाज से दलील के साथ बात करें। पहले भी हम इस ख्वाहिश का इज़हार कर चुके हैं कि अगर कोई
हमारे मुसलमान भाइयों में से कोई किसी भी मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है, अगर वो मुनासिब समझता है कि हमारे साथ बैठ के वो दलाइल का तबादला करे, हमारा प्लेटफार्म उनके लिए हाजिर है, हम उनके शान शान ज़ियाफ़त भी करेंगे, बैठ के अच्छे तरीके से उनके साथ गुफ्तगू भी करेंगे। और अगर वो इधर तशरीफ़ नहीं लाना चाहते तो दलाइल के साथ इल्मी तौर पर अगर वो मुकालमा जारी रखेंगे तो हमें इस बात पे बहुत खुशी होगी। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर किसी से ऐसी कोई बात, कोई तलख़ी होती है तो हम इंशाल्लाह उस तलख़ी को अपने जो दुरूस हैं या अपने जो बयानात हैं उनमें नहीं आने देंगे इंशाल्लाह। तो शेख साहब उन्होंने कुछ जवाबात दिए थे। अच्छा। मेरा ख्याल था कि हम अच्छे अंदाज से उन पर तबसरा कर दें। सबसे पहली बात तो एक रिवायत में हिशाम बिन हसन वो हसन बसरी से बयान कर रहे थे, उस पर हमने तबसरा किया था। आपने फरमाया था कि हिशाम बिन हसन की हसन बसरी से जो रिवायात हैं वो ज़ईफ़ होती हैं। उस पर उन्होंने एतराज़ किया कि ये तो आपने सही बुखारी पर गोया के हमला कर दिया है। उन्होंने कहा कि गैर मुक़ल्लिदीन ने सही बुखारी पर हमला कर दिया और उसको जुटला दिया, क्योंकि हिशाम बिन हसन अनिल हसन इस सनद से तो सही बुखारी में भी रिवायात है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन, अम्मा बाद। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से मनसूब एक असर था, काश में एक दरख्त होता, उसका फल होता, खा लिया जाता वगैरह। इमाम इब्न अबी दुनिया रहमतुल्लाह ताला की किताब अल मुतमन्नीन में ये असर मौजूद है। इस असर के अंदर हिशाम बिन हसन हैं जो हसन बसरी रहमतुल्लाह से रिवायत कर रहे हैं, और हसन बसरी जो हैं अबू बकर सिद्दीक़ से बयान करते हैं। हमने अर्ज़ ये किया था कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात के बाद पैदा होते हैं। एक तो इनक़िता है, इतना बड़ा इनक़िता, और वो मुदल्लिस भी हैं जी। तो वो कैसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला से कुछ बयान कर सकते हैं? जवाब में ये कहा गया कि यही बिन मईन रहमतुल्लाह ताला ने मरासील हसन बसरी को सही करार दिया। अच्छा। तो हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला ने हुदत सारी के अंदर हिशाम बिन हसन के तर्जमा में ये बात ज़िक्र की है कि इमाम यही बिन मईन रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि हिशाम बिन हसन अनिल हसन, ये रवायत इससे बचा जाएगा, ये रवायत ज़ईफ़ होती है। यानी अगर मान भी लिया जाए कि यही बिन मईन रहमतुल्लाह ताला हसन बसरी की मरासील के बारे में ये कहते हैं कि उनमें कोई हर्ज नहीं है, ये एक ख़ास मुरसल है जो हिशाम बिन हसन हसन बसरी से बयान करते हैं, वो अबू बकर सिद्दीक़ से बयान करते हैं। तो यही बिन मईन रहमतुल्लाह ताला इसको भी सही नहीं कहते। क्लियर बात है। एक उन्होंने कहा अली इब्न मदीनी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला की जो मरासील है वो सही होती हैं, बहुत कम ही साकित है। हम कहते हैं उन साकित में से ये भी साकित है। जी सही है। अब मसला ये है कि हिशाम बिन हसन अल हसन, ये तो हमें अइम्मा ने बता दिया जी कि हम इनको कुछ भी ख्याल नहीं करते थे, कुछ हैसियत नहीं देते थे। अब इतराज़ ये वाक़ई होता है कि हिशाम बिन हसन अल हसन बुखारी और मुस्लिम में रवायतें मौजूद हैं जी, तो इससे बुखारी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। पहली बात तो ये है कि हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला ने कहा हिशाम बिन हसन अनिल हसन मकाल जी। आप कोई बंदा कह सकता है हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला ने बुखारी और मुस्लिम पे हमला कर दिया है जी। उन्होंने भी कहा कि मकाल है जी। हत्ता कि बज़्रुल मजूद के अंदर अल्लामा खलील अहमद सहारनपुरी साहब ने जी कहा है कि हिशाम बिन हसन अनिल हसन मकाल। अच्छा। तो क्या हम कह सकते हैं कि सहारनपुरी साहब बुखारी मुस्लिम पे हमला कर रहे हैं या बुखारी मुस्लिम की रवायात की क्या कहते हैं बेहैसियती बयान कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। यानी इससे समझना चाहिए कि सही बुखारी में जो हिशाम बिन हसन की हसन बसरी रहमतुल्लाह से जो रिवायात हैं उनके बारे में और मामला है। जी बिल्कुल, बुखारी मुस्लिम के मनहज को समझना चाहिए। जब तक बुखारी मुस्लिम के मनहज को नहीं समझेंगे तब तक हमारी परेशानियां बाकी रहेंगी। तो बुखारी मुस्लिम की ऐसी चीज़ नहीं है कि हर एक उसको बआसानी समझ ले और उनके मनहज को जान ले। ये तो अहले हदीस तलबा जो हैं अल्लाह ने जिनको यानी मार्फत दी है इल्म हदीस की, वो ये समझते हैं। तो जो आदमी सती इल्म रखता है, सुनी सुनाई बातें उसके पास हैं या उसमें सख्ती और तशद्दुद है, तल्ख रवी है उसके अंदर, वो शायद इस तरह की बड़ी बात कर सकता है। अर्ज़ ये है कि बुखारी मुस्लिम का जो मामला है
वो मुख्तलिफ है। हिशाम बिन हसन अगर बुखारी में है तो वो सही है, वो तो हम कहते हैं, क्योंकि इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम जो थे वो इल्ल हदीस के इमाम थे। हदीस की इल्लतें अल्लाह ने उन पर खोल दी थी। उनको पता था कि हिशाम बिन हसन जो है इसमें मकाल है जी, मगर ये जो रवायत है ये सही रवायत है, ये मकाल से पाक है। कि मकाल का जो सिलसिला है ये बाद में उसमें आया है जी। कलाम जो हुई यानी हिशाम की रवायत हसन से, उसमें जब कलाम आया ये बाद में वो सिलसिला। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम ने उससे पहले मकाल आने से पहले की रिवायात नकल जी, उनको इल्म में था कि ये पहले की है जी। मान लिया कि इस सिलसिले के बाद भी अगर हो, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब किसी इस सिलसिले की रिवायत को चुनते हैं जी, सिर्फ ये चीज़ नहीं देखते, बहुत सारे शवाहिद, बहुत सारे कराइन और मुताबात होते हैं उनके पास जी। सही बुखारी में भी और बाहर भी होते हैं जी, ऐसा होता है। इस तरह आप सब बहुत सारे ऐसे सिलसिले हैं, मुदल्लिसीन की रवायात बुखारी में मौजूद हैं, मुख्तलितीन की रवायात मौजूद हैं, ज़ईफ़ रावी भी बुखारी में हो सकते हैं। वो ज़ोफ़ बाद में तारी हुआ, जब इमाम बुखारी मुस्लिम रवायत ली उस वक्त वो ज़ईफ़ नहीं था, वो कोई सबब था ज़ोफ़ का जो बाद में उसमें तारी हुआ, या उसके कराइन थे, मुताबात थे, शवाहिद थे, इस तरह का सिलसिला हो सकता है। तो लिहाजा बुखारी मुस्लिम को दरमियान में लाने की ज़रूरत नहीं है। बात सीधी सी है कि हिशाम की हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला से रवायत ज़ईफ़ होती है, और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अबू बकर सिद्दीक़ से कैसे बयान कर सकते हैं, वो रवायत मुनक़ते होती है। हमने उसमें भी हवाला पेश किया था मौलाना सरफराज सफदर साहब का, उनकी जो किताब थी उसका क्या नाम है, इज़ालतुल रैब के अंदर जी जी उन्होंने बयान किया था। ग़ालिबन सफ़ा उसका मैं किताब नहीं ला सका, वो 234 था या 334, देख लें आप उसमें। तो उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की जो मरासील हैं, हाँ जी, उसूल मुहद्दिसीन के मुताबिक उनसे हुज्जत नहीं पकड़ी जा सकती। ये तो यानी सरफराज सफदर साहब ने कहा जी, तकी साहब ने दरसी तिरमिज़ी के अंदर कहा कि हसन बसरी की मरासील ज़ईफ़ होती हैं। माशाल्लाह, मतलब ये तो फिर इसका मतलब ये है कि ये हमला तो अगर खुदा न खासा इसको बुखारी पर हमला कहा जाए तो वो सहारनपुरी से लेकर तकी उस्मानी साहब और ये तो सारे के सारे ही देवबंदी भाइयों के जो बड़े उलमा हैं वो भी इस जद में आ जाएंगे। तो इस बात को समझना चाहिए। बुखारी मुस्लिम में तो मतलब आमश की आने वाली रिवायात हैं, अबू इस्हाक़ सबी की आने वाली रिवायात हैं, फिर तो जो भी मुदल्लिस की आने वाली रिवायत पर कलाम करेगा गोया कि उसका बुखारी मुस्लिम पर हमला हो जाएगा। जी बिल्कुल। फिर हमारे भाई ने आप मुझ पे इतराज़ किया कि सलात रसूल के हाशिये में आपने एक मुनक़ती रवायत है उससे आपने दलील ली। अब्दुर्रहमान इब्न महदी आगे वो रवायत ज़िक्र करते हैं सुफयान सौरी वाली, हालांकि वो मुअल्लक़ रवायत है। मुअल्लक़ और होती है, मुनक़ती और होती है, ये तो अहले इल्म इसमें फ़र्क जानते हैं। फिर उन्होंने कहा कि कतादा जो है उसकी मुरसल भी उन्होंने मानी। कतादा ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो करीब बदर वाले जो लोग थे तो कतादा का तौबीखन ऐसा हुआ, वो उन्होंने तो एक अपनी एक राय पेश की। हमने तो कतादा की राय पेश की ना, तो कतादा तक तो सनद मुनक़ती नहीं है ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, वो उनको हक है। हाँ जी, मतलब वो शरअ की उन्होंने शरअ की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान की वजाहत कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान और आपका मकसूद इसमें ये था। जैसे आज को आलिम कह रहता है कि इस मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये तहदीद के लिए था, बतौर धमकी था, ये इस तरह था। बाकी आप सब हमने जो दावा किया अल्लाह के फजल व करम से मुकदमा पेश किया कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ये किसी सहाबी से अपने तय कोई जानवर कहना, चिड़िया होने की ख्वाहिश करना वगैरह वगैरह ये साबित नहीं है। अभी तक कोई सही असर हमारे सामने नहीं। जिस दिन हमारे पास सामने असर आ गया अल्लाह रास वलैन, हमें कोई ऐसा मसला नहीं है। हमें खुशी होगी अल्लाह के फजल व करम से, बहुत खुशी होगी कि हमारी इस्लाह हुई है कि हम सहाबा के बारे में अपना नज़रिया बदलेंगे। हम फिर भी कहते हैं अगर कोई सहाबी से बिल फ़र्ज़ वल महाल अला सबील तनज़्ज़ुल ये साबित हो जाए कि उन्होंने अपने तय चिड़िया कहा, उन्होंने अपने तय दरख्त कहा, इससे किसी के कुत्ता कहने का जवाब बाहर सूरत नहीं आ सकता। मसला ये है, कोई ये कहे कि देखो जी गैर जिनस होने की जब तमन्ना करे उसमें कुत्ता भी आ जाता है। ये एक सहाबा के बारे में मामला करता है, हमें सोच लेना चाहिए कि हम सहाबा के बारे में क्या कह रहे हैं। किसी सहाबी ने अपने तय ये नहीं कहा कि मैं कुत्ता होता,
जब सहाबा इस तरह की बात नहीं करते, यानी किसी ज़ईफ़ रवायत में भी अभी तक तो कोई मौजू झूठी में भी नहीं है जी, अस्तग़फिरुल्लाह याज़ बिल्लाह। हाँ, वो जो रवायात अबू बकर सिद्दीक़ के हवाले से पेश की, एक चिड़िया का जिक्र था कि काश में चिड़िया की मानद होता, दुम्बे का जिक्र, हाँ जी दुम्बे का जिक्र है, वो तो झूठी रवायतें हैं, साबित नहीं है। जब दुम्बे होने का जिक्र नहीं तो कुत्ते का कहाँ से मिलेगा? और उस दुम्बे वाली मौजू और झूठी जो रवायत है उस बना पे ननोती साहब का कुत्ते होने का दावा कहाँ साबित हो जाएगा? या अगर कोई उनके दिफा में ये रवायत पेश करता है और कहता है कि अब क्या हुआ जी, ननोती साहब ने अगर ये कहा, अबू बकर सिद्दीक़ ने भी तो ये कहा था। हम बार बार ये कहते हैं कि सहाबा का मामला है और इसमें बड़ी हसासियत है। मौलाना गुमान साहब माशाल्लाह सजीदा आलिम हैं, उनको इस पर गौर करना चाहिए। हमने बार बार कहा कि वो इस पर गौर करें और रुजू करें, इसी फ़िक्र नज़रिए के साथ गुलूब वाला जो ननोती साहब से मंसूब है इसके साथ वो कब्र में ना जाएं, बल्कि अपना मामला क्लियर करें। दूसरा यह है कि अगर खुद समझ से वो कासिर हैं तो उलमाए इल्म से मुशावरत भी कहा, हमने ये बात कही थी, उलमा से मुशावरत कर लेने में, ये बात कर लेने में क्या हर्ज है? वो उनको अच्छी राय देंगे ना कि आपने ये बात सही नहीं कही है, तो आप अपनी बात से रुजू करें। बहरहाल हिशाम बिन हसन अल हसन नबी बकर सिद्दीक़ ये रवायत सिलसिला जो है ये ज़ईफ़ है, सही नहीं है। तो बाकी अगर किसी के पास कोई सही असर मौजूद है तो पेश कर दे इंशाअल्लाह, या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से कोई और असर है तो हमें पेश करें ताकि हम उसका जवाब दें। हम तो इस लिए तैयार हैं और हमें खुशी भी होती है, ख़ास करके जब आसार सहाबा और हदीस पेश करता है तो ये समझे कि हमारे लिए तो ये बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि ये हमारा मैदान है, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और हमारी दावत भी यही है अल्लाह के फजल करम से। तो हमारा किसी का झगड़ा नहीं है या किसी को मतलब मतून करना हमारा मकसूद नहीं है, किसी की हानत नहीं है मकसूद। हमने तो बताया देखो ननोती साहब ने इस तरह की बात की, बात गलत है। हमें जवाब में कहा देखे जी आपके बुजुर्ग मीर साहब ने ये बात की, हमने कहा उन्होंने गलत की है, सीधी सी बात है, इस पे कौन सी है? हमने कौन से फिर आसार सहाबा उनके दिफा में पेश किए हैं या उनकी बात को छुपाया? गलती होती है, इंसान वो मासूम नहीं थे ना, गलती कर सकते थे। गलती का दिफा करना ये जुर्म होता है हमारे मुताबिक। तो जब इंसान को ये पता हो ये गलती है, उसका दिफा करना जुर्म होता है। उनकी गलती है, हमने उनकी गलती तस्लीम कर लिया, ना कि उनकी गलती का दिफा किया। ये फ़र्क है हमारे और हमारे दूसरे भाइयों में। दूसरा जिस तरह साहब आप फरमा रहे थे, वो भाई सख्ती भी करते रहते हैं, तो इंशाअल्लाह आप हमें सख्त नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। कह दें कोई बात नहीं है, हमारे रुतबे में मकाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह के यहाँ जो हमारा मकाम है वही है, और अल्लाह के यहाँ अगर हमारा सिलसिला अच्छा हुआ, अल्लाह के बंदों के दिलों में भी इंशाल्लाह हमारे बारे में मोहब्बत होगी। बाकी लोगों के ताने मानों से घबराना या उनमें अपने आप को उलझा देना या रंजीदा दिल हो जाना, ये नहीं है हमारे अंदर इंशाअल्लाह। हमारी एक दावत है, मैंने बताया अव्वल दिन आप साहब ने ये बात बयान कर दी थी, हम असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लड़ते हैं, बस सीधी सी बात है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा, सहाबा के दिफा में हमने बात करनी है। हाँ, जो बात सहाबा से सही सनद से साबित है, अल्लाह रासुलैन वो मुहद्दिसीन फैसला करेंगे कि ये आसार सहाबा सही हैं या नहीं है। उनके उसूलों के मुताबिक उनकी परख हो जाएगी और उनके जो ज़ाब्ते हैं उन मुताबिक उनको देखा जाएगा। बाकी ठीक है, कोई ऐसी वैसी राय हमारे मुतल्लिक रखता है, उसको हक़ है। हम ये नहीं कहते कि हमारे मुतल्लिक ऐसी राय ना रखें, हमारे बारे सख्ती ना करें, हमें बुरा ना कहें। इस तरह की बातें लोग करते रहते हैं, यानी लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहते हैं। बहरहाल एक बात लंबी हो रही है माजरत के साथ, जी आप सब आगे चलते हैं। दूसरा जवाब शेख उन्होंने ये देने की कोशिश की कि जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से हसन बसरी की रिवायत पर हमने तबसरा किया कि इंक़िता है, तो ये कैसे हो सकता है? और उस दौरान आपने फरमाया कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से तो कुजा खुलफ़ाए राशिदीन में से, यानी अबू बकर उमर उस्मान अली रज़ी अल्लाह अन्हुम, उनमें से किसी से भी समा साबित नहीं हसन बसरी का। तो उस पर फिर उन्होंने एक जवाब दिया कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से तो साबित है। एक बात तो ये हुई कि बाकी तीनों का तो उन्होंने इकरार कर लिया कि अबू बकर उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम से हसन बसरी का समा नहीं है, लिहाजा वो सही उस्मान का भी साबित करते हैं। अच्छा, सैयदना उस्मान का भी साबित करते हैं। तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से उन्होंने जो बातें की हैं, तो उन पर एक तो ये है कि उन्होंने समा साबित किया है, उसका आप जवाब देंगे कि मैं वो दलाइल भी जो कुछ पेश किए जाते हैं वो आपके सामने रखूँगा, आप उन पर तबसरा करेंगे इंशाअल्लाह। जी ठीक है। अब सब बड़ा ये है कि हमने एक बात की थी कि हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला जो हैं, इनकी खुलफाए अरबा से समा नहीं है, जी जी, इन्हें हदीस नहीं सुनी, जी जी, उनकी सोबत में नहीं रहे। जी जी,
हमने देखने की तो नफ़ी नहीं की। जी जी अबू बकर सिद्दीक़ को तो बाद पैदा हुए, उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर खिलाफत में पैदा हुए, जी से उस्मान का दौर खिलाफत उन्होंने देखा, जी और से अली का दौर खिलाफत भी उन्होंने देखा। जी जी इसमें तो कोई बात नहीं, बात है मुहद्दिसीन की। जी जी यहाँ सीना जोरी की बात नहीं जी। है, अइम्मा दीन की बात है, हकायक हैं, जी। बाकायदा से इस पर किताबें हैं और मुहद्दिसीन की तसरीहात हैं, जी उनसे हम आंखें कैसे बंद कर सकते हैं। हमारा दावा ये था कि खुलफाए राशिदीन से हसन बसरी का समा नहीं है। जी जी वो आज भी हमारा यही दावा है। बिल्कुल अल्लाह के फजल व करम से ये दावा महज एक दावा नहीं बल्कि एक हकीकत है, और इस पर दलाइल रखते हैं। अइम्मा हदीस से हम अपने दावे पर सबूत पेश कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी बातें मुहद्दिसीन को हक़ है करने की। जी हम तो नाकिल हैं। जी जी मिसाल के तौर पर हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला हैं, उनके बारे में ये है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला से आपका समा नहीं, इस बात पर इजमा है और अइम्मा अहले सुन्नत की इस पर तसरीहात भी हैं। जी जी हाफिज़ इब्न दहिया कल्बी रहमतुल्लाह ताला ये 633 हिजरी में फौत होते हैं जी। जी जी इनकी किताब है अदाओ मा वाजब मिन बयान वज़िल वज़ाईना फ़ी रजब, सफ़ा नंबर 22 पे लिखते हैं अजमाऊ अन्नहु लम यस्मा मिन अलीयन हरफन कत्तो। जी 633 हिजरी तक मुहद्दिसीन इल्म हदीस की मार्फत रखने वालों के हवाले से उन्होंने ये बात नकल की है कि मुहद्दिसीन का इजमा है कि हसन बसरी ने से अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हरफ भी नहीं सुना। जी सही अब हमारा तो ये दावा था कि से अली से समा नहीं है, जी अब यहाँ तो इजमा भी है। इब्न तहिया कल्बी 633 हिजरी के एक हाफिज़ हैं, बड़े मुहद्दिस हैं, आलिम हैं, वो बयान करते हैं। इस तरह शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला अपनी शुरअफ़ाक़ किताब और मारकातुल आरा किताब जो है वो मिनहाज सुन्ना है, जिल्द 8 सफ़ा उसका 45 है, उसके अंदर फरमाता है इन्नल हसन साहिब अलियन वहाज़ा बातिलुन बेइत्तिफ़ाक़ अहलिल मारिफ़त। हसन बसरी के मुतल्लिक़ ये जो बात कही जाती है कि वो सैयद अली रज़ी अल्लाह ताला के साथ रहे, जी जी अहले फ़न अइम्मा इस बात के बातिल होने पर मुत्तफ़िक़ हैं, बिल्कुल जी वो इत्तिफ़ाक़ रखते हैं जी और वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हसन बसरी का से अली रज़ी अल्लाह ताला के साथ वो इकट्ठे हुए ही नहीं। जी चले रवायत काली वो देखा, वो छोटे बच्चे थे, जिस तरह मामूज़ुरा वगैरह में अली बिन मदीनी बयान करते हैं, मगर ये है कि हसन बसरी से अली के साथ रहे हों, जी इस पर भी अहले इल्म का इत्तिफ़ाक़ है कि इकट्ठे नहीं रहे। जब इकट्ठे नहीं रहे तो समा कहाँ से आ गए। जी अल्लामा इब्न मुफ़ले ये 763 हिजरी में ये पैदा होते हैं जी। जी जी इनकी किताब है उसूलुल फ़िक़्ह, जी जी उसके अंदर ये फरमाता है काला अइम्मतुल हदीस लम यस्मा मिनहु, जिल्द सफ़ा नंबर 282 के अइम्मा हदीस कहते हैं कि हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला से अली से समा नहीं किया। जी हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं अल मकासिदुल हसन सखावी रहमतुल्लाह ताला की किताब है और आप शागिर्द हैं हाफ़िज़ रहमतुल्लाह ताला के, 527 नंबर इसका सफ़ा है, उसमें इन्ना अइम्मतल हदीस लम युस्बितु लिल हसन मिन अली समाअन। जी अइम्मा हदीस हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला का सैयद अली से समा साबित नहीं करते। ये आपसे नजर रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं, यानी इत्तेफाक वो भी नकल कर रहे हैं, वो भी इत्तेफाक नकल कर रहे हैं। नीज़ फरमाते हैं कि रा अलियन वलम यसबुत समाअहु मिनहु, अली रज़ी अल्लाह ताला को देखा है मगर समा नहीं किया। तबकातुल मुदल्लिसीन के अंदर सफ़ा नंबर 29 पे है। जी जी अब मुल्ला अली कारी साहब हैं, ये 1014 हिजरी में फौत होते हैं, तो इनकी किताब है अल मसनू फी मारफतिल हदीस अल मौजू, हदीस नंबर 474 है। कहते काला जमाअतुन मिनल उलमा वमा यज़कुरुहु बाज़ुहुम मिन अन्नल हसन अल बसरिया लबिसल खिरकत मिन अली रज़ी अल्लाहु अन्हु बातिलुन मा अन्नल हसन लम यस्मा मिन अली। बाज़ सूफिया कहते हैं कि अली रज़ी अल्लाह ताला ने हसन बसरी को चोगा पहनाया। जी जी उलमा की एक जमात कहती है ये बातिल है। जी जी मजीद ये कि हसन बसरी का सही अली रज़ी अल्लाह ताला से समा भी साबित तो नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? ये तो हनफी है जी जी, बल्कि इससे आगे हम चलेंगे, अकवाल ये पेश करते आगे क्या कहते हैं। जी इसी रवायत अल मसनू की रवायत नंबर 235 में फरमाते हैं कौनुल हसन अल बसरी लबिसहा मिन अली अतबकल मुहद्दिसून अला अन्नहु ला अस्ल लहू। से अली के हसन बसरी को चोगा पहनाने वाली हदीस के बेअसल होने पर मुहद्दिसीन का इजमा है। यानी सूफियों ने एक हदीस गढ़ी थी, उसे अली ने एक चोगा पहनाया था। उसी रीत रवायत को सिलसिला जितने इनके सिलसिले हैं सूफियों के सलासिल हैं,
वो फिर वो चोगे वगैरह पहनाते हैं और इस तरह का सिलसिला करते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये तो झूठी रिवायत है, किसी ने घड़ी है, और इनके झूठा होने पर मुहद्दिसीन का इजमा हो चुका है। यानी सूफियों के पास दो सिलसिले हैं। एक तो सूफी ये कहते हैं कि हसन बसरी का अली से समा लिखा है, उन्होंने उनकी सोबत इख्तियार की है, उन्होंने उसका रद्द कर दिया। समा का मसला वो भी रद्द कर दिया। अब साहब हम आइम्मा मुहद्दिसीन के चंद अकवाल 10 के करीब अकवाल पेश करते हैं इस सवाल से। इमाम अली इब्न मदीनी जो इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं, 234 हिजरी में आपकी वफ़ात होती है। आपकी ये कि अल-मरासील है इब्न अबी हातिम की सफ़ा 32 पे, और इस कौल की सनद भी सही है। फरमाते हैं अल हसन लम यरा अलीन इल्ला यकूना राहु बिल मदीना व हुवा गुलामन। हसन बसरी ने अली को बचपन में मदीने में देखा, बचपन में मदीने में देखा, बस सिर्फ रोयत की देखा बचपन में, वो भी बचपन में, बड़ी उम्र में नहीं जी। और समा की तो बात ही नहीं करते ना। अगर समा करते तो बयान करते कि समा भी किया है। इमाम अबू ज़ुरा रहमतुल्लाह का बड़ा एक मारूफ कौल है, उलमा ने इसको हाथों हाथ लिया और इस पर एतमाद किया। 264 हिजरी में आपकी वफ़ात होती है, और मरासील इब्न अबी हातिम में सफ़ा 31 सनद सही के साथ बयान करते हैं, हसन बसरी ने सैयदना अली को देखा है लेकिन हदीस नहीं सुनी। यही हमारा मुकदमा है जो अबू ज़ुर्रा अली इब्न मदीनी और अइम्मा हदीस पेश कर रहे हैं कि हसन बसरी ने अली रज़ी अल्लाह ताला से नहीं सुना, समा नहीं किया। ठीक है जी। आगे इमाम अबू हातिम रहमतुल्लाह 270 हिजरी में फौत होते हैं। उनके बेटे की किताब इब्न अबी हातिम की अल इलल जिल्द एक सफ़ा 520 है। अल हसन अन अलीन अन नबी व हुवा मुरसलुन। हसन की अली से, अली की नबी पाक से, ये हदीस मुरसल होती है। ये रवायत मुरसल होती है। मुरसल मुनक़ते, कटी हुई जी। इसमें इत्तिसाल नहीं है, उसको कहते हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी वफ़ात 279 हिजरी में होती है, वो अपनी सुनन के अंदर फरमाते हैं ला नारिफु लहू समाअन मिन हो। हमें हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का से अली से समा मालूम नहीं। सुनन तिरमिज़ी ये 1423 नंबर हदीस के तहत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह का फरमान मौजूद है। इमाम बैकी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी किताब मारिफत सुनन वल आसार जिल्द 3 सफ़ा 87 है, और आपकी वफ़ात होती है 458 हिजरी में। फरमाया रवायतुल हसनी अन अली लम तस्बुत। हसन बसरी की अली रज़ी अल्लाह ताला से रवायत साबित नहीं। व अहलुल इल्म बिल हदीस व अहलुल इल्म बिल हदीस यरौनहा मुरसला। अहले इल्म जो हदीस का इल्म रखने वाले अहले इल्म हैं, वो हसन बसरी की अली से रवायत को मुरसल यानी मुनक़ते कहते हैं। हाफिज़ इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ने अत-तहक़ीक़ के अंदर लिखा है अल हसन लम यस्मा मिन अली, कि हसन बसरी ने अली रज़ी अल्लाह ताला से समा नहीं किया है। हाफिज़ मिज़्ज़ी रहमतुल्लाह ताला ये 742 में फौत होते हैं। उनकी किताब तहज़ीबुल कमाल जिल्द 6 सफ़ा नंबर 97 है। रा अली इब्न अबी तालिब व तलहा इब्न उबैदिल्लाह व आयशा। हसन बसरी से अली को, तलहा बिन उबैदुल्लाह को और सैयदा आयशा को देखा। वलम यसिख लहू समाउन मिन अहदिम मिनहुम। इनमें से किसी से समा नहीं है। अली बसरी हसन बसरी का न से अली से है, न तलहा बिन उबैदिल्लाह से है, न सैयदा आयशा से है। ये कौन कहते हैं? ये हाफिज़ मिज़्ज़ी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं। अब हाफिज़ ज़ाबी हैं रहमतुल्लाह, ये 748 हिजरी में फौत होते हैं। इनकी किताब सिर आलाम नुबाला जिल्द 4 सफ़ा नंबर 566 है। कहते हैं कद रवा बिल इरसाल अन ताइफा। कद रवा बिल इरसाल अन ताइफा का अलीयन व उम्म सलमता वलम यस्मा मिनहुमा। हसन बसरी ने कई शख्सियात से इरसाल किया है, मसलन अली रज़ी अल्लाह ताला और उम्म सलमा रज़ी अल्लाह ताला, इन दोनों से आपका समा नहीं। ठीक है जी, इन दोनों से आपका समा नहीं। ये हाफिज़ ज़ाबी ने नफ़ी कर दी है। अब अल्लामा कुदूरी हैं, ये हनफियों के बड़े पाए के इमाम हैं। हाँ जी। जिनकी किताब कुदूरी मारूफ किताब है। इनकी किताब है अत-तजरीद 9वीं जिल्द है और सफ़ा नंबर 4794 है। जी जी। उसके अंदर लिखते हैं लम यस्माइल हसनु मिन अलीयन शैयन।
हसन बसरी ने अली रजी अल्लाह ताला से कुछ नहीं सुना। कुछ नहीं सुना। अब हमें लोग ताना देते हैं जी आप बात करते हो जी जी इस तरह की। अब अल्लामा कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ये 428 पे फौत होते हैं। जी जी बड़े हनफी इमाम थे। उनकी किताब अत-तजरीद उसके अंदर ये कौल मौजूद है कि हसन बसरी ने अली रजी अल्लाह ताला से कुछ भी नहीं सुना। जी जी अल्लामा इब्न तुर्कमानी हनफी 750 हिजरी में फौत होते हैं। उनकी किताब है अजहर नकी जिल्द 4 सफ़र नंबर 286 है। जी अल हसन ऐज़न लम यसमन अलीयन, हसन बसरी ने अली रजी अल्लाह ताला से समा नहीं किया। ये 10 हवाला जात हैं और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से हमारी जो राय थी जी जी अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल दुरुस्त और सही साबित हो गई कि आइम्मा मुहद्दिसीन का इजमा हो चुका है कि हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला ने से अली रजी अल्लाह ताला से समा नहीं किया। ये दूसरी सदी से लेकर इमाम अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह दूसरी तीसरी सदी के इमाम जी हैं। जी दूसरी सदी से लेकर ये 8वीं सदी तक इब्न तुर्कमानी हनफी तक हमने हर सदी के तकरीबन हवाले पेश कर दीजिए। और ये वो लोग हैं जो जरह व तादील के फ़न से मुताल्लिक लोग हैं और बाद वालों की बात कर रहे हैं। पहले तो अइम्मतुल जरह व तादील उनको कहें, इल्ल हदीस के अइम्मा के इमाम अबू ज़ुरअ हैं, अबू हातिम हैं, अली इब्न मदीनी हैं, ये सारे के सारे इनको कहते हैं इल्ल हदीस के ये अइम्मा हैं। अल्लाह ताला ने इन पर हदीस की इल्लतें खोल के रख दी थी और ये रावियों के अहवाल से बखूबी वाकिफ़ थे। ये तो वो लोग हैं कि जब ये इत्तेफाक कर लें, ये बयान किसी बात, सारी दुनिया भी इनके खिलाफ हो जाए तो उनकी बात की कोई हैसियत नहीं, इनकी बात को मुकद्दम समझा जाएगा क्योंकि ये फन से मुताल्लिक लोग हैं। जी जी आप साहब यहाँ शेख थोड़े से कुछ उनके जो दलाइल हैं दरअसल ये जो सूफियत के सिलसिले हैं। अच्छा जी, जैसा कि आपने फरमाया उनकी ये ख्वाहिश है, बल्कि मतलब उनकी ये बुनियाद है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हसन बसरी को चोगा दिया और वो विलायत आगे मुंतकिल हुई। गोया के जी 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 आप साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। ये दरअसल शईयत की एक साजिश है। जी जी शईयत की साजिश है। अबू बकर, उमर, उस्मान और दीगर सहाबा से कोई विलायत का सिलसिला नहीं, कोई सिलसिला नहीं तरीक़त का। और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला से ये सिलसिला उन्होंने कायम करने की, जोड़ने की कोशिश की है। हमने एक बयान में कहा था कि ये जो खानकाई निज़ाम है इसमें मौजूद शिया राफसी इसमें छुपे हुए हैं। जी जी जिन्होंने वही ख़िरका, वही पोशाकें पहनी हुई हैं, लेकिन अंदर से वो राफसी है। जी जी तो ये एक साजिश थी रवाफिज़ की कि ऐसे कोई सूफ़ी लोग सामने लाएं जिन्होंने पोशाकें पहन रखी हों और फ़कीर मनश हों, अंदर से बुग़्ज़ सहाबा रखते हों, ज़हर ये कहते हों कि हम जो है इस सिलसिले से वाबस्ता हैं, ये कादरिया है, ये चिश्तिया है, ये सोहरवर्दिया है और ये नक्शबंदिया है, ये सलासिल बना लिए। ये समझते थे कि दीगर सहाबा के पास शायद ज़ोद तकवा नहीं था। हम तो कहते हैं कि सहाबा का ज़ोद तकवा उसका मेयार सबका बुलंद है। बकर सिद्दीक़ से लेकर आखिर तक हर सहाबी इमाम है ज़ोद तकवा में। तो ये अगर अली रज़ी अल्लाह ताला से बात साबित हो जाती ना जी तो चले फिर तो ठीक थी ना, हमें क्या एतराज़ हो सकता साबित बात का। अब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अइम्मा हुदा ये कहते हैं, इमाम मुस्लिमीन ये कहते हैं, उलमा मुस्लिमीन ये कहते हैं कैसे अली से समा ही नहीं किया। जब समा ही नहीं किया तो उन्होंने उनसे कुर्ता कैसे लिया और कैसे उनको पहनाया और फिर आगे ये कैसे पहना रहे हैं और सिलसिलों की बैत कैसे है। यानी यहाँ तो ये सिलसिले टूट के रह गए हैं ना जी, हमारे मुताबिक तो ये है। तो अब ये कुछ दलाइल भी आप फरमा रहे थे ना कुछ पेश कर जी। पहले एक बात आप कर रहे थे वो शिया के हवाले से कोई जी ये सारे मतलब है कि हमारे देवबंदी भाइयों में भी ये सिलसिले हैं, बरेलवी भाइयों में भी सिलसिले हैं, अगरचे सारे तो इस तरह के नहीं हैं। तो जो भी सिलसिलों में मुलव्वस हैं वो शिया राफजी तो नहीं है जी जी। लेकिन शिया राफजी छुपे हुए इनके अंदर मतलब है या साजिश में कामयाब जी। खानकाहों के अक्सर जो गद्दी नशीन हमने सुने हैं कि वो सहाबा पर तबर्रा करते हैं इस तरह के जी बिल्कुल। तो उन्होंने मतलब कोशिश की कि हसन बसरी राहिमहुल्लाह ताला का सैयदना अली रज़ी अल्लाह से चोगा पहनना और ये विलायत लेना कहीं से साबित हो जाए। तो वो मुल्ला अली कारी हनफी रहमहुल्लाह ने कहा कि ये तो बातिल बेअसल झूठी बात है कि का हुक्म बयान किया ला असल लहू, इसकी कोई हैसियत ही नहीं। तो हमारे वो जो भाई थे जो जिन्होंने मौलाना इलियास घुमन साहब और मौलाना कासिम ननूतवी साहब के दिफा में कुछ जवाब देने की कोशिश की, उन्होंने हसन बसरी रहमहुल्लाह के सैयदना अली से समा साबित करने के लिए एक बड़ी अजीब सबसे पहली जो दलील पेश की। अच्छा, वो बड़ी वैसे होता ये है कि जो दलील पहली होती है ना
इंसान की फितरत है वो उसके नज़दीक कभी और ठोस दलील होती है और वाज़ेह होती है, जो उससे वो मुद्दा वाज़ेह हो रहा होता है तब वो पेश करता है। जी। अच्छा जी, वो क्या पेश की? वो दलील उन्होंने पेश की है तारीख़ुल कबीर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की किताब से। अच्छा जी, हसन सनद के साथ, उसकी सनद भी हसन है जी ठीक वो रिवायत इस तरह है कि अब्दुल्ला बिन जाबर अब्दी से रिवायत है। अच्छा। वो अनिल हसानी, हाँ अनिल हसानी हसन से बयान करते हैं कि इन्नी इंदा अली रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था, इस जात इस सही हाथ बिनदारी उस्मान, जब सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर से चीख की आवाज़, यानी जब उनकी शहादत हुई तो मैं उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था। जी सही। तो उन्होंने बताने की कोशिश की कि हसन बसरी तो उस वक़्त सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास थे जब अच्छा। शहादत उस्मान हुई है। अच्छा जी, तो हालांकि बड़ी अजीब बात है कि उन्होंने थोड़ा सा भी गौर नहीं किया। सबसे जो बुनियादी दलील पेश की हसन बसरी के सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से समा की, तो वो हसन बसरी नहीं है बल्कि वो जी वो हसन बिन अली हैं रज़ी अल्लाह वो तो हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु। अल इसाबा फी तमजीद सहाबा के अंदर हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह जिल्द 545 में एक रवायत जिक्र की है, जी जी, जिससे वाज़ेह तौर पता चलता है कि अब्दुल्ला बिन जाबिर अब्दी की जो रवायत है हसन से, वो हसन बिन अली हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। जी, एक बात हो गई है। जी दूसरी बात यह है कि आप सब इस असर को किसी भी इंसान, किसी भी आलिम ने दुनिया जहान में हसन बसरी का अली के समा के हवाले इसको पेश ही नहीं किया। हालांकि मुहद्दिसीन तो सारे जानते थे ना। जी, तारीख़ुल कबीर 5/60 पे ये रवायत मौजूद है, सारी दुनिया को ये पता था। जी जी, वो उन्होंने झूठी रवायतें घड़ ली हैं, जी, ये नहीं पेश कर सके, ये नहीं पेश कर सके। यानी हसन रज़ी अल्लाह ताला, हसन बिन अली को हसन बसरी बना दिया ना। जी जी, कितनी बड़ी गलती और ख़ता है। जी जी, उनको ताकीद कर लेनी चाहिए। असल में ये है कि अब्दुल्ला बिन जाबिर अब्दी के शागिर्दों में, उस्तादों में हसन बिन अली रज़ी अल्लाह हो सकते हैं और नहीं है जी उनके उस्तादों में। जी जी, बाकी रह गया कि जिसके नाम के साथ जाबिर, अब्दुल्ला बिन जाबिर अब्दी नहीं है लफ्ज़, जी जी, कोई और है, जी जी, वो हसन बसरी उसका शागिर्द हो सकता है, हमें ऐसे कोई गर्ज नहीं है। जाबिर, अब्दुल्ला बिन जाबिर अब्दी के उस्ताद असातिज़ा में जी हसन बिन अली ही हो सकते हैं। किसी ने भी इनके असातिज़ा में, ये तो सहाबी रसूल है ना। जी जी, ये जो अब्दुल्ला बिन जाबिर अब्दी हैं ये सहाबी हैं। जी जी, और सहाबी से यानी हसन बिन अली से बयान करते हैं जी, या उनके साथ रहे हैं या उनको देखा है, ये उनसे रवायत कर रहे हैं। जी जी, ये हसन बसरी कैसे बन गए जी? और फिर हाफिज़ बिन हजर रहमतुल्लाह अलैह ने वजाहत भी कर दी कि ये हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा। जी बिल्कुल, रवायत जिक्र की उन्होंने बाकायदा से और सबूत दिया, देखो कि हसन बिन अली है। तो ये कितनी बड़ी मतलब ख़ता है हमारे भाई। हम उम्मीद करते हैं कि वो आइंदा इस पर माजरत करेंगे कि उन्होंने बिल्कुल हसन बसरी का समा साबित करने के लिए हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा, जी बिल्कुल, वहाँ रज़ी अल्लाह अन्हु लिखा हुआ है। हाँ, रज़ी अल्लाह अन्हु भी लिखा हुआ है, तो उन्होंने उसे हसन बसरी बनाने की कोशिश की। जी बिल्कुल ऐसे है। तो बाकी जो दलाइल हैं उनका हाल फिर मतलब कि हमारे जो सामीन और नाज़रीन हैं वो एक और बात मैं अर्ज़ करता चलूँ, अपने भाइयों से दरख्वास्त करूँगा कि हसन बसरी यानी हसन, जी जी, अल हसन अन अली, जी जी, अल हसन अन अली, ऐसी कोई रवायत पेश ना की जाए। बिल्कुल सही, वो हमारी बात से खारिज होगी, क्योंकि हसन बसरी मुदल्लिस तो है ना। जी जी, हाँ मुदल्लिस तो हैं। अन से अली से बयान करें तो ये कोई समा की तसरीह तो नहीं होती। जी बिल्कुल, मुकदमा ये है कि हसन बसरी ने अली रज़ी अल्लाह ताला से समा किया कि नहीं किया। जी, अन के साथ समा नहीं साबित हो सकता। बिल्कुल, लिहाजा वो रवायत हमें पेश करने की ज़रूरत ही ना वो महसूस करें, उसको फ़ायदे नहीं उनको। हम कहते हैं ऐसी रवायत पेश करें जिसमें हसन बसरी ने समा की तसरीह कर दी हो। जी जी, ठीक है कि उन्होंने से अली रज़ी अल्लाह ताला से, और पीछे सनद सही हो, सनद सही, नीचे सनद सही हो। जी बिल्कुल। अच्छा जी, आप साहब, एक दलील शाह ये पेश की जाती है कि अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्नद अबी याला के हवाले से एक रवायत नकल की है कि समीअतुल हसन यक़ूलु समीअतु अलिय्या। अच्छा जी, रावी कहते हैं मैंने हसन बसरी से सुना, वो कहते हैं मैंने अली रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना ठीक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसल उम्मती मसलुल मतर, ठीक। मेरी उम्मत की मिसाल तो बारिश की मिसाल है। तो अच्छा। ये रिवायत पेश की जाती है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये रवायत जो है ये मुस्नद अबी याला में मज़कूर नहीं है, आप सब है ही नहीं। जी नहीं है। नंबर 2, समय तो अलीयन के अल्फाज किसी रावी का वाम या नासिक की गलती हो सकती है, जी जी, क्योंकि मुहद्दिसीन का इजमा है इस बात पर। जी जी,
इत्तेफाक है इस बात पर कि हसन बसरी ने अली रजी अल्लाह से समा नहीं किया है। हवाले हम दे चुके हैं जी। जब मुहद्दिसीन एक रावी के बारे में ये कह देते हैं कि इसका इससे समा नहीं है, जी जी, मुहद्दिसीन का ये फैसला हो जाता है। जी जी, यहाँ तो इत्तेफाक है ना जी, जी जी, मुहद्दिसीन के चंद मुहद्दिसीन भी कह देते हैं कि इसने इसके साथ समा नहीं किया। जी जी, ठीक है जी। और मज़े वाली बात यह है कि कोई ऐसे मुहद्दिसीन में एक फ़र्द भी नहीं मिलता जो ये कहते हसन बसरी अली रजी अल्लाह तआला से समा है। इख्तलाफ नहीं है, इजमा है। इजमा, जी अब इजमा के बाद समय तो अलियन के ये जो अल्फाज हैं जी, ये पता देते हैं कि ये वहां ये गलती है। पहली बात तो ये है कि ये हमारी वो जो हवाला दिया गया है, जी जी, अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्नद अबी याला का जो हवाला दिया, वहाँ पर ये रिवायत है ही नहीं। जी बिल्कुल। आप सब उसूल है ना, ये उसूल है। जब मुहद्दिसीन समा की नफ़ी कर दें तो किसी रवायत में समा का जिक्र हो तो वो वाम होता है। जी, ये इब्न सलाह ने भी जिक्र किया है जी, और अहले इल्म ने भी ये बात जिक्र की है। इसको समझना चाहिए, वरना ये रवायत मुहद्दिसीन की थी ना। जी जी, वो जानते थे, समझते थे कि वो हसन बसरी के समय तो अलियन, वो कहे लम यस्वा मिन अलियन, लम यस्वा मिन अलियन, कैसे मुमकिन है जी? अगर मुहद्दिसीन का इख्तलाफ होता, कुछ कहते हैं कि सुना है, कुछ कहते हैं नहीं सुना, तब हम कहते हैं कि चलो ये मतलब है कि उन लोगों की दलील बन जाए या उनकी तायीद हो जाए। जी बिल्कुल। उधर तो हमारे मुताबिक ये है कि ये रवायत ही मशकूक है जी, सीधी सी बात है। वरना मुहद्दिसीन इसके खिलाफ इजमा कैसे कर लेते हैं? अब मुहद्दिसीन को भी तो पता था, अली बिन मदीनी से लेकर अल्लामा इब्न तुर्कमानी हनफी तक। जी बिल्कुल। सब ये कहते रहे, कदूरी हनफी ने भी ये कहा कि उन्हें नहीं पता था कि ये रवायत है। जी बिल्कुल ऐसी है। इसका मतलब ये है कि ये अल्फाज वहम है या वो तो किताब में तो है ही नहीं। जी बिल्कुल जी। तो वैसे वहम अगर किताब में भी हों आप सब, जी, फिर भी नीचे किसी रावी की गलती हो सकती है या किसी का वाम हो सकता है ना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ये इल्म हदीस से मुताल्लिक जो लोग हैं, अहले इल्म हैं, उन पर ये बात बहुत आसान है और उन पर बहुत वाज़ेह है ये बात कि उस बंदे के लिए बात समझना मुश्किल है कि जिसका हदीस से या इल्म हदीस से टच मस नहीं है, उसके लिए तो ये ऊपरी बात है जी। वो तो कहेगा ये क्या हुई बात है, समय तो अलियन कह रहे हैं, हम मुहद्दिसीन को क्यों माने? सीना जोरी है। यानी मुहद्दिसीन सारे के सारे कहते हैं कि हसन बसरी अली से समा नहीं है। ये कहते हैं रवायतें देखो जी, रवायतें तो मुहद्दिसीन की हैं। रवायतें ये किसकी हैं? मुहद्दिसीन की हैं। और मुहद्दिसीन के मौक़िफ़ के खिलाफ उनकी रवायतें पेश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपनी रवायतों के हवाले से वाकिफ़ ही नहीं थे। जी जी। अल्लाह ने उन पर रवात हदीस के हवाले से, हदीस के असानीद के हवाले से कुछ बात वाज़ेह नहीं की थी। हालांकि ये जितने अइम्मा इल्ल हदीस के अइम्मा हैं, जी जी, इल्ल हदीस के, यानी देखें इमाम अबू हातिम हैं, अबू ज़ुरा हैं, अली इब्न मदीनी हैं, इमाम तिर्मिज़ी हैं, किबार इमाम बैकी हैं। बाद में सिलसिला हसन बसरी आगे चलता, आगे हाफिज़ मिज़्ज़ी और हाफिज़ ज़ाबी तक बात जा पहुँची है। और हनफी उलमा में से भी हमने दो हवाले पेश कर दिए कि अल्लामा कदूरी कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। अल्लामा इब्न तुर्कमानी कहते हैं कि हसन बसरी अली रज़ी अल्लाह समा नहीं है। ये सारी जो सिलसिले हैं ये भी हमारे मद्देनज़र होने चाहिए ना जी। वो तो वाज़ेह है जी, उन्होंने कह दिया कि नहीं सुना जी। जी आप साहब और क्या अजीब वो पेश करते हैं? एक रिवायत उन्होंने पेश की है शरह उसूल एतिक़ाद अहले सुन्नह वल जमाअह लिल्लालकाई से। अच्छा जी। तो हसन बसरी कहते हैं शहीद तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु बिल मदीना, मैं मदीना में अली रज़ी अल्लाह के पास हाजिर हुआ। ठीक है, ये एक रिवायत उन्होंने पेश। अब सबसे पहली बात तो ये है कि शरह उसूल एतिक़ाद अहले सुन्नह ये किताब ही मशकूक है जी। अच्छा जी। जी बिल्कुल। इस रवायत का जो रावी है ना जी, अहमद बिन अली बिन हुसैन बिन ज़करिया तुरैसीसी, इस पर कज़्ज़ाब होने की जरह है जी। अच्छा, यानी जिस किताब के सनद के अंदर एक कज़्ज़ाब रावी हो, जी जी, उस पर इब्न नासिर वगैरह ने कज़्ज़ाब की जरह की है, जी जी, उसकी वो बयान करदा, ये रवायत करदा किताब का कोई इतबार नहीं होगा। एक बात तो ये है, और मुहद्दिसीन के इजमा के खिलाफ है। नंबर दो बात ये है कि सईद बिन नबी अरूबा, जी, सईद बिन नबी अरूबा ये मुख्तलित भी हैं और मुदल्लिस भी हैं जी। सही। अब इनका जो शागिर्द है जी, इनका जो शागिर्द है उन लोगों में से नहीं है जिन्होंने सईद बिन नबी अरूबा से इख्तिलाफ से पहले रवायत ली है। अगर कोई बंदा ये कहे कि वो इनका शागिर्द सईद बिन नबी अरूबा से बुखारी और मुस्लिम में भी रवायत करता है जी, तो उसका जवाब ये है कि वो सारी की सारी उनकी मुताबत मौजूद है जी। एक रवायत भी ऐसी जिसमें मुताबत ना हुई हो, बात खत्म हो गई है। दूसरी बात कहते हैं, हम कहते हैं कि ये मुदल्लिस है, हम कहते हैं ये जो तबकात हैं आपसे नजर ने बनाए हैं ना जी जी,
हमारे हनफी भाई जो है वो मुहद्दिसीन के उसूलों की पैरवी करें। जी। हाफिज नजर रहमतुल्लाह के उसूल, ये जो तबकात है इनका हम पाबंदी नहीं, सीधी सी बात है। वो खुद पाबंदी नहीं करते थे जी, खुद भी नहीं जी। मतलब मोहम्मद बिन इसहाक की रवायत वो आगे किसी दर्जे का जिक्र किया और उसकी कई रवायतों, मानर रवायतों को हसन कह देते हैं। जी जी ठीक है जी। बात यह है कि हम इन तबकात के पाबंदी नहीं, सीधी सी बात है। जी। हमें इमाम शाफी ने बताया, अली इब्न मदीनी ने बताया, इमाम यही इब्न मईन ने बताया कि जिस पर तदलीस का इल्ज़ाम हो उसकी अन वाली रवायत ज़ईफ़ होती है। जी बिल्कुल सही जी। और दूसरी बात यह है कि आसार व सुनन के अंदर अल्लामा शौक नीमी रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है कि सईद बिन अबी अरूबा कसीर तदलीस है। कई रवायतों को इस बिना पर उन्होंने ज़ईफ़ करार, कसीर तदलीस की बिना पे। हालांकि उनको भी पता था, हालांकि वो हनफियों में हदीस के हवाले से वो बेहतर मतलब उनका एक ज़ौक़ था। और ये वो एक बुनियादी किताब आसार सुनन जो उनके मदारिस में। अब जी आपसे दो बातें, एक तो इस रवायत की सनद को सही साबित किया जाए, सनद साबित नहीं, सनद को यानी अहमद जो रावी अहमद बिन अली बिन हुसैन बिन ज़करिया त्रैसीसी, इस पर कज़्ज़ाब होने की जरा है। जी जी। पहले तो हमें इस किताब के हवाले से मुतमईन किया जाए। जी जी। नंबर 2, सईद बिन अबी अरूबा का इख्तिलात है, जी जी। ये साबित किया जाए कि उन्होंने इख्तिलात से पहले ये रवायत की है। नंबर 2, उनकी तदलीस है, समा का तसरीह जो है ना वो इस बात होना चाहिए। जी आप, लिहाजा ये रवायत जो है ऐसी नहीं है कि जिस बिना पे हम कह सकें कि हसन बसरी रहमतुल्लाह ने अली से सुना है। मुहद्दिसीन के मद्देनज़र थी ये सारी रवायतें, ज़ईफ़ हों या सही हों, मुहद्दिसीन को पता था, तभी तो उन्होंने इत्तेफाक कर लिया कि ये साबित नहीं थी ना जी। कह दिया कि हसन बसरी का अली रज़ी अल्लाह ताला से समा नहीं है। जी आप सब, ये तो रिवायत थी कि हसन बसरी ने कहा कि मैं अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास हाजिर हुआ। अच्छा जी। अब रवायत है जी, उन्होंने कहा मैंने मुसाफा किया अली रज़ी अल्लाह अन्हु से। ये भी स्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने अल-हावी लिल फतावी में जिक्र की है। अच्छा जी बिल्कुल। आप सब, पहली बात तो ये है कि ये हदीस मुसाफा ये झूठी है। अच्छा जी। हाँ जी। इसकी सनद में कितने मजहूर रावी हैं, एक मजहूर नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे मजाहिल, जिनको हम कहते हैं मजाहिल। जी जी। मजाहिल वो इसकी सनद में मौजूद है। यानी ये रिवायत मुसलसल है, यानी इसमें एक तो मुसाफे का तसलसल है, दूसरा मजहूल तसलसल है। जी बिल्कुल। देखें ना, किसी भी रवायत के सही होने के लिए बुनियादी जो शर्त है कि रावियों की तौसीक हो, वो तो यहाँ मफकूद है। जी जी। अब मतलब सूफ़ी जो है इसको अगर पेश करते हैं कि सैयदना अली से हसन बसरी मुसाफा किया है, सारे दुनिया के सूफ़ी मिल जाएं फिर हैं जी, क्या ख्याल है जी, सारे दुनिया के सूफ़ी मिल जाएं, सर भी जोड़ लें, इस रवायत को सही नहीं साबित कर सकते। जी जी। इसको तो वो उन्होंने भी मुल्ला अली कारी साहब ने भी कहा ना जी। जी जी। हाफिज़ ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें बताया, अल-मुक़िज़ा कहते हैं आमतुल मुसलसलात वाहिया। जी। उमूमन जो मुसलसलात हैं ये उमूमी तौर पर ये ज़ईफ़ है, अक्सर वह बातिल, अक्सर तो बातिल हैं। जी। लेकिन भी रुवातिहा, इनके रावियों के झूठे, रावी झूठे। अब ये जो मजहूल हैं इनमें कुछ तो कितने झूठे भी होंगे जिन्होंने घड़ी है और कहा है कि हसन बसरी रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह ने से अली रज़ी अल्लाह ताला से मुसाफा किया है। जी जी। ये तो मुसाफे वाली रवायत बहुत झूठी है। हाँ जी। इसको तो आम हमारे भाई पेश भी नहीं करते, शर्म के मारे भी क्या करें, कोई पूछ लेगा भी रावियों की पहचान कराओ, कोई इनकी तायीन करो और इनके बारे में तौसीक पेश करो, कौन सर खपाएगा, लिहाजा इसको पेश ही नहीं करते। सूती साहब ने बहुत मौजी आदमी थे, उन्होंने कर दी। अगर ये शायद झूठी रवायत है, अगर ये बिलफर्ज वल मुहाल ये साबित भी हो जाए तो मुसाफा करने से रिवायत लेना तो साबित नहीं होता। यानी लिका और समा में फ़र्क तो है ना जी। जी बिल्कुल। क्यों नहीं? तो मतलब मुलाकात हुई कितने रावियों की आपस में, लेकिन समा नहीं हुआ। मुहद्दिसीन ने तो समा की नफ़ी की है, बिल्कुल, लिका की नहीं नफ़ी की, देखने की नफ़ी नहीं की उन्होंने, बल्कि कह दिया कि रवायत लेने की, रवायत नहीं ली जी, समा नहीं किया। ये खास इस्तिलाह है मुहद्दिसीन की जी। जी जी। और हमारा मुकदमा भी यही है अल्लाह के फजल व करम से जी। जी आप सब, अगली जो दलील है वो बिल्कुल यही जो हम कह रहे हैं कि बाद मुहद्दिसीन ने भी इस चीज़ का इस्बात किया है कि उन्होंने देखा तो है लेकिन सुना नहीं। ठीक है। ये रिवायत भी देखने के हवाले से तारीख़ुल कबीर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, उससे कि उन्होंने हसन बसरी ने कहा कि मैंने अली और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को देखा, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा को देखा, एक दूसरे से गले मिल रहे थे। अच्छा तो अब सब ये रिवायत ही ज़ईफ़ है। इसके अंदर अली बिन ज़ैद बिन जुदान एक रावी है। जी जी। जमहूर अइम्मा हदीस के नज़दीक ये ज़ईफ़ है, आपकी भी माशाल्लाह अच्छी ताकीक है। जी। तो बहरहाल ये ज़ईफ़ रावी है। दूसरा ये है कि सुलेमान बिन सालिम जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद, इमाम बुखारी कहते हैं ला युताबा अलैह,
अच्छा अच्छा। इस रवायत में इसकी मुताबत ही नहीं की गई है ना। अली बिन ज़ैद जुदान ज़ईफ है, जी जी। और फिर इसमें समा का कहाँ जिक्र है? समा तो जिक्र ही नहीं है ना जी। जी जी। उन्होंने देख लिया कि उन्होंने ये किया और वो किया, जी जी, ये तो हमारा मुद्दा ही नहीं है ना जी। बिल्कुल जी। ठीक है ना जी। लिहाजा हमें ऐसी रवायत पेश की जाए, हालांकि पेश करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप साहब मुहद्दिसीन के जमा के मुकाबले में हमें कोई रवायत सुननी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये मजबूरी है कि हमारे भाई शायद हमारी बात को समझ जाएं और उनको बात समझ आ गई। मुहद्दिसीन के फैसलों, उनके इल्म, उनका इल्म हमारे लिए दलील है, उनके इल्म के मुकाबले में हमें रवायतें उनको दिखाने की जरूरत नहीं है। अली बिन मदीनी साहब, अबू ज़ुरा साहब, आप ये हदीस देखो, ये हमारे लिए, हमारे अंदर ये जुर्रत नहीं है मेरे भाइयों। हम तो अल्लाह के फजल व करम से अहलुल हदीस हैं। अहलुल हदीस का मतलब ये है कि मुहद्दिसीन के मसलक, उनके अकीदे और उनके इल्म को अपना दीन बनाने वाले। जी, आप मुहद्दिसीन का जो इजमाई नुक्ता नज़र होगा, जी बिल्कुल, उसके खिलाफ हमें दलाइल देने की कोई मतलब जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्यों जी? आप सब, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते। अच्छा जी। एक दलील तहज़ीबुल कमाल मिज़ी से नकल की जाती है, मतलब कि समा का कोई सबूत ही नहीं, यानी वो देखा कि गले मिल रहे, गले मिलने से हदीस थोड़ी समा थोड़ा हो जाता है जी। अच्छा जी, और आप सब क्या कहते हैं? तहज़ीबुल कमाल मिज़ी से एक दलील पेश की गई। हसन बसरी कहते हैं कि कुल्लु शैइन समेतनी अक़ूलु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हदीस भी मैं डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान कर रहा हूँ तो फहुआ अन अली इब्न अबी तालिब, वो अली बिन अबी तालिब के वास्ते से होगी। गैर अन्नी फी ज़मान ला असती अज़कुर अलियन, मैं जो ये जो वास्ता गिराता हूँ दरमियान में, डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करता हूँ, तो ये दौर ऐसा है कि मैं अली का नाम नहीं ले सकता। इस पे तबसरा आप ही करें आप साहब, मैं तो कासिर हूँ जी। क्या हसन बसरी का वो दौर ऐसा था कि अली का नाम लेना कोई जुर्म था जी? और देखें ना जी, पीछे यही रवायतें कि हसन बसरी खुद कह रहे हैं समेत तो अलीयन, शहीद तो अलीयन, साफा तो अलीयन। सही है, इधर कहते मैं नाम जिक्र करना जुर्म है जी। या तो वो नऊजुबिल्लाह फिर झूठ गढ़ा गया है, या फिर ये झूठ गढ़ा गया है। जी बिल्कुल, मतलब वो तो कहते हैं अली रज़ी से रिवायत इतनी बयान करते हैं, हालांकि समा नहीं है, वो मतलब इरसाल के साथ। आप सब दूसरी बात यह है कि तहज़ीबुल कमाल के अंदर मिज़ी ने ये कौल नकल किया है। जी, अतिया बिन मुहारिब एक उसमें एक रावी है। अच्छा जी, उसको तर्जमा भी नहीं मिला, हालात ज़िंदगी नहीं मिले, तो सीख तो बड़ी दूर की बात है। यानी हसन बसरी से ये साबित ही नहीं है ये बात। बिल्कुल सिरे से ये बात साबित नहीं है, सनद इसकी साबित नहीं है। अगर कोई दावा करता है इसकी सनद साबित है, चले जोर आजमाई करे ना, आए मैदान में उतरे और बताए अतिया बिन मुहारिब कौन है, फिर उसका जो शिगिर सुमामा है ये कौन है, वो भी मजहूल है। नहीं मतलब कि हम तो मजहूल की बात आप सब नहीं, हमें तो कोई तयन करके देगा ना, जिसकी दलील है वो हमें बताएगा कि ये रावी ऐसे और ऐसे हैं। दूसरी बात है, अबू हनीफा मोहम्मद बिन हनीफा वास्ती के बारे में इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये सवालातुल हाकिम के अंदर है, लैसा बिल कवी, कि ये कभी रावी नहीं है। हमें तो कभी रावियों की रवायतें पेश करें ना, मुहद्दिसीन के इजमा के खिलाफ रवायत पेश करें, और ऐसे रावियों की रवायतें पेश करें कि जिनका कोई अता पता नहीं है, जिनके हालात ज़िंदगी नहीं मिल रहे, जिन पर मुहद्दिसीन ने जरा कर रखी है। आखिर वो रवायतें कैसे मसमू हो जाएंगी, वो बातें कैसे सुनी जाएंगी मुहद्दिसीन के इजमा के खिलाफ? दूसरी एक और बात है साहब, इसके अंदर कहाँ है कि समा का कोई सबूत की वो तो कहते हैं कि मैंने अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बयान किए हैं, सुना है, ये तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बल्कि ये तो और मामला ख़राब हो गया कि ये हैं मुदल्लिस। हाँ जी, हैं मुदल्लिस, समा की तस्रीह भी नहीं कर रहे और वास्ता गिरा के डायरेक्ट नबी पाक से बयान कर रहे हैं। ये तो और परेशानी वाली बात नहीं हो गई जी। अच्छा जी, एक इबारत जो है ना, वो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह की तरफ मंसूब किताब तारीख़ुल कबीर से इमाम बुखारी का कौल नकल किया गया कि अल हसन क़द अदरका अलियन। अच्छा जी, हसन बसरी ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना पाया था, अगरचे इसमें कोई समा की तो कोई दलील नहीं है। हाँ जी, ये इल्ल कबीर के अंदर वैद, आप सबसे पहली बात, इल्ल कबीर तिरमिज़ी जो है ये मशकूक किताब है। अच्छा जी, इसको जो रावी अबू हामिद अत्ताजिर, जी, उसके हमें तो सीख नहीं मिल सकी। अच्छा, बड़े ततब्बो किया, बड़ी कोशिश भी की, कोशिश बसियार के बावजूद हमें नहीं मिल सकी। जी, अगर कोई हमारा भाई कोशिश करता है, जी, हमें बता दे कि अबू हामिद ताजिर कौन है, जी, तो यकीन जाने का हम उसके पास उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आएंगे, यहाँ नहीं करेंगे। क्योंकि हमें तो फायदा मिल जाएगा कि मुहद्दिस की किताब साबित हो जाएगी। ये थोड़ी बात है जी। तो इसमें हमारे भाइयों को चाहिए कि वो हमें बताएं कि ये किताब जो है इमाम तिरमिज़ी से साबित है। साबित तब होगी जब अबू हामिद ताजिर की तौसीक मिल जाएगी। दूसरी बात सोचने की आप सब ये है कि इमाम तिरमिज़ी खुद फरमाते हैं कि ला नारिफ़ लहू समान मिन्हु, जी, यानी अगर ये इमाम बुखारी का कौल होता, जी बिल्कुल, खुद नहीं बल्कि नारिफ़ हो, मुहद्दिसीन की बात कर रहे हैं, जिनमें इमाम बुखारी पहले दर्जे के मुहद्दिस हैं। फिर आप सब जो सबसे अहम बात है,
इमाम बुखारी ने अगर ये साबित होता कि अल हसन कद अदरक अलीयन, कि हसन बसरी ने से अली का ज़माना पाया, ऐसे समा साबित होता। दुनिया जिक्र करती कि इमाम बुखारी कहते हैं कि हसन बसरी का अली रजी अल्लाह ताला से समा है। दुनिया में किसी इंसान ने इमाम बुखारी के इस कौल को बुनियाद बनाकर उनका मसलक और मज़हब नहीं बताया है, वरना तो सारे बोल बोल के लिखते। बिल्कुल, ये दलील थी ना, दलील थी। अली इब्न मदीनी रज़ी रहमहुल्लाह का कौल, अबू ज़ुरा, अबू हातिम सबके लिखे हैं, उन्होंने कहा समा नहीं है। बुखारी की क्यों नहीं लिखा कि समा है? समा है, अगर इससे समा साबित होता। जी बिल्कुल वाज़े है आप सब इसमें। जी आप सब, आखिरी बात अब हम ये अर्ज़ करते हैं, ये तो सारे हमने बातें कर दी और बात भी लंबी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें फ़वायद हैं, भाइयों के लिए इस्लाह का बहुत सामान है। एक मसले का हल हमने उम्मत के सामने पेश किया है बड़ी संजीदगी के साथ, और कई रिवायात में मतलब ये पेश आएगा लोगों को और फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। हुसैन अहमद मदनी साहब जो हैं, ये मकतब फ़िक्र देवबंद के बड़े आलिम हैं और शेखुल हदीस ये रहे हैं दारुल उलूम देवबंद के। अच्छा, तकरीर तिरमिज़ी की किताब सफ़ा नंबर 311 है जी। इसके अंदर लिखते हैं कि इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह के मुतअल्लिक मुहद्दिसीन तो फरमाते हैं कि उनका समा हज़रत अली से नहीं है। मतलब ये बात उन्होंने भी मान ली मुहद्दिसीन, मगर सूफियाए किराम समा साबित करते हैं। अल्लाह, मतलब ये सूफिया क्यों मुहद्दिसीन के बिलमुकाबिल आ गए? जी कोई बात, कोई सुननी बात, क्योंकि अहले फ़न तो मुहद्दिसीन थे जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस काम के लिए मुहद्दिसीन को पैदा किया था। जब वो ये कहते हैं कि समा नहीं है, सूफिया को कोई हक नहीं कि मुहद्दिसीन के बरखिलाफ बात करे कि समा है। दूसरी शायद बात तो समझने की है कि ये सनद और ये रावी, ये तो मतलब कि सारा मामला मुहद्दिसीन का था ना। सूफिया को तो ख्वाब आते थे या इस तरह की बातें, मुकाशफे और ये इस तरह, अंदर से शिया थे आप साहब, रवाबसी थे। हाँ ज़ाहिर उन्होंने तो गुलू भी करना था अली की शान में। अली ने हसन बसरी को जी वो कुर्ता पहनाया है। जी जी हाँ जी, तो कभी ये भी कह देना अबू बकर सिद्दीक ने भी किसी को कोई इज़्ज़त तकवा की कोई बात की है जी, ये तो नहीं करते ना जी, अल्लाह की पनाह मांगते हैं जी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आप सब अल्लाह की रज़ा के लिए हमने ये बात कर दी है, तो हमें उम्मीद है कि हमारे भाई जो इस हवाले से हमें ये ताना देते थे कि दलीलें हमारे सामने पेश करते कि हसन बसरी का अली से समा साबित है। जी जी हाँ जी, तो उनके लिए भी हमने पैगाम दिया है कि आप हमारी इन गुजारिशात पर तवज्जो दें। हो सकता है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए इसमें हिदायत का कोई सामान रखे। जी इंशाअल्लाह। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह। जी मोहतरम नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये आज का हमारा प्रोग्राम था। दरअसल रमज़ान मुबारक गुज़रा, फिर ईद की छुट्टियां आ गई, फिर हमारी कुछ सेटिंग वगैरह मदरसा के हवाले से कुछ मसरूफियात थी, फिर कुछ सेटिंग थी हमारी इधर चल रही थी, तो थोड़ा सा लेट। तो कुछ भाई जो है ना वो बार बार हमें मुतालबा कर रहे थे कि जवाब आ गया है, तो मैं उनसे अर्ज़ करता था कि इंशाल्लाह हम बैठेंगे तो शेख साहब के साथ चंद मिनटों में इंशाल्लाह वो सारे जवाब जो है वो काफूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस ख़ुद भी देखिए, लोगों तक पहुंचाइए। दिफ़ाए सहाबा, दिफ़ाए हदीस, दिफ़ाए मुहद्दिसीन, इस सिलसिले को आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इंशाल्लाह ये आपके लिए भी तोशा आखरत बनेगा और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे लिए भी बनेगा। तो हमारे चैनल्स जो यूट्यूब पे इस्लाम मीडिया, शॉर्ट क्लिप्स, इस्लाम मीडिया, कंप्लीट लेक्चर्स, इनको ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, दूसरे भाइयों को भी दावत दें, शेयर करें हमारी वीडियोस को। सवालात अगर आपके पास हों तो आप ज़रूर भेजें, आपके सवालात के हम इंशाल्लाह जवाबात देंगे। हदीस के मुतल्लिक़ हों, सहाबा किराम के दिफ़ा के मुतल्लिक़ हों, आइम्मा दीन के दिफ़ा के मुतल्लिक़ कोई सवालात, कोई इश्कालात हों तो इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं। हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे, बल्कि भरपूर तरीके से इसको और मज़ीद तेज़ करेंगे। दिन ब दिन इंशाल्लाह ये तेज़ से तेज़ होता चला जाएगा और इंशाल्लाह हम जितनी भी गुमराहियां हैं, जितने भी इन्हिराफ़ात हैं, हम इंशाल्लाह उनको उन पर तबसरा करेंगे, उनका तज्ज़िया करेंगे, दलाइल के साथ, इल्मी दलाइल के साथ, शाइस्ता अंदाज़ में, अच्छे अंदाज़ में, खैरखाई के जज्बे से इंशाल्लाह हम ये काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक दे और आप अहबाब भी हमारे साथ तामुन करें। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।